डिमांड आती है मियाँ वाली से, और मियाँ वाली में भी तुम्हारे जैसे रूल्स इनिशिएट किए हैं, मियाँ वाली, वजीराबाद, वहाँ पे आप एक सेकंड, आपने कहा कि आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दिस सिस्टम। डिमांड तो हर जगह से आती है, मैं डिमांड की बात नहीं करी, आपने कितने रूट्स आइडेंटिफाई किए? मैंने भी आइडेंटिफाइड अराउंड 5 रूट्स जहाँ पे बसेस चलनी चाहिए। मियाँ वाली की बात करें, मैंने अक्रॉस पंजाब के साथ ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट जी, मैंने 5 रूट्स की मैंने वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रूट्स बनाए हुए हैं वो काफ़ी रैशनल से और सर्विस के बाद बने थे। तो कुछ मैडम ऐसे हैं जिसमें आपने अलाउ किया है स्टूडेंट्स को और सबको फ्री ट्रैवल। तो जैसे मैडम आपके पास एक टिकटॉक वीडियो आई थी, आपने हमें कहा कि एक स्टूडेंट के लिए बस स्टॉप आगे कर दीजिए, तो मैडम हमने इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स वहाँ पे बस स्टॉप अरेंज कर दिया। तो मैडम इस तरह से भी हमारे पास आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है, जो हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं वो अराउंड 5 रूट्स है मैडम, जहाँ पे इस वक्त हमें ज़रूरत है उनको ऐड करने की अपने करंट रूट्स। और सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने इतना इसके ऊपर ये काम कर भी रहे हैं, आपके पास लाइव डेटा भी आ रहा है, आपके पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, आपके पास डिमांड भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में कितनी ग्रीन बसेस की अभी ज़रूरत है ताकि एंड टू एंड सब रूट्स कवर हो, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ग्रीन बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो एक ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। लोग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि लोगों के पास एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं। तो बताएं ज़रा मुझे इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी बसेस मजीद चाहिए अगले 3 साल में अगर मैं प्लान करूँ? जी मैडम, जैसे आपने अनाउंस किया कि हर तहसील में बस हो जाए, ज़्यादातर मैडम ये देखते हैं जो हमारा ट्रेंड रहा है थ्रू द डेटा, जो तहसील को कनेक्ट करते हैं रूट्स, वहाँ पे हमारी राइडरशिप बहुत ज़्यादा है, या फिर स्कूल कॉलेजेस को कनेक्ट करती है। अगर तहसील इंटर तहसील आपने अनाउंस की है बसेस, इफ़ वी गेट दोस 1500 बसेस, तो मैडम उससे ये बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, स्पेशली इंटर तहसील कम्यूट। और मैडम बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे तहसील्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस नहीं है, वो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज लार्जर डिस्ट्रिक्ट को। अब जब रूट्स हमने बनाए तो हमने ये किया कि इसको ऐसे रेशनलाइज करें मैडम कि कम से कम आर्टरी वहाँ तक ज़रूर जाए जहाँ से उनको अगली बस बड़े डिस्ट्रिक्ट। यही आपकी प्लानिंग इम्पोर्टेंट है कि अब जो नेक्स्ट 1500 बसेस का फ्लीट आ है, एक तो पूरी उसकी टाइमलाइन मुझे बना के दें, और क्योंकि वहाँ पर ये जो असेंबली यूनिट यहाँ लग रहे हैं तो दे शुड बी चीपर। तो मैं ये समझती हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि हमें पैसे बचेंगे बल्कि हमें वही पैसे मजीद बसेस लाने में लगाने चाहिए, लेकिन उनका रूट्स जो ताकि कम से कम एक बेसिक फैसिलिटी हर तहसील में चली जाए, वो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने मेहनत करनी और आज से वो काम आप शुरू करें। एंड बिलाल वो जो दूसरी बसेस थी जो आई थी 400 या 500 बसेस थ्रू वर्ल्ड बैंक या किसी वो कहाँ गई? उनका जी क्राइटेरिया उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था, उन्होंने हमें अपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के टाइम है जी ओपन, बट उसकी टाइमलाइन क्या है? उसकी जो ओपन बिल्डिंग के थ्रू आएंगे विल टेक 8 to 9 months दिसंबर। So 1100 plus 500 1600 and उसके बाद plus 1500, this is going to be 3100 buses। ठीक, और आपने बताया कि 15.5 मिलियन आपकी राइडरशिप रहेगी। मुझे ये भी पता है कि जो जहाँ पे ग्रीन बसेस लॉन्च हुई है वहाँ राइडरशिप के रिकॉर्ड टूटे हैं, आपने जो अभी वर्किंग की हुई थी उसको भी एक्सीड किया। सबसे ज़्यादा राइडरशिप की तरफ लाहौर में तो बसेस भी ज़्यादा है ना, लाहौर में तो बसेस भी 45 है आपके पास ग्रीन बसेस। हमारे 27 है, बाकी टीएमए के पास है 27 का फ्लीट हमारा, हम एक रूट चला रहे हैं लाहौर में भी से। मेरा 3rd नंबर पे सर होता है, 2nd पे कौन? 2nd पे फैसलाबाद। पिंडी मैंने पिंडी प्लीज जरा राइडरशिप सिखाएं मुझे, राइडरशिप प्लीज बता दीजिए। पिंडी मैडम एक्चुअली जो पिंडी का डेटा है वो पीएमए के पास आता है मैडम। 3 डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान, पिंडी और लाहौर, इनमें मैडम जो ईवी बसेस हैं वो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका डेटा कलेक्ट करती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ पीएमए के पास है कुछ पीटीसी के पास है, ये एक ही गवर्नमेंट के नीचे एक ही इनिशिएटिव है, दैट इज आल्सो डिवाइडेड। व्हाई? मैडम उसकी वजह ये है कि उन सिस्टम्स में मेट्रो बस चलती है तो वहाँ पे ये बसें एज फीडर यूज़ हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ एज फीडर यूज हो रही जी मैडम वो पूरे शहर का एक नेटवर्क बनता है इसमें फीडर प्लस जो मेट्रो है, जो जिन शहरों में मेट्रो नहीं है वहाँ पे फिर पीटीसी ऑपरेट करता है।
तो 3 शहरों में अब हम गुजरांवाला भी फीडर पीएमए को देंगे, फैसलाबाद भी मैडम पीएमए को देंगे, इवन मरी भी हम पीएमए को देंगे। फैसलाबाद की जो मेट्रो है उसका काम कब से शुरू होगा? मैडम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। और जो गुजरांवाला वाली है उसकी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस कितने % है इस वक्त? मैडम उस पर आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन शहर में 11 किलोमीटर का जो पैसेज है वो खोद के उसके अंदर खुदाई स्टार्ट है। The total number of ridership is 15.5. Yes, ma'am. And it's been how many months now? Madam, we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes. So अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया है इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी Madam, that's ने। exclusively BTC. So this means that ridership is not 1.5, it's more. जी मैडम, इट्स मोर, लेकिन इस सिस्टम में हम पीएमए का डेटा भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी इसमें ये रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डेटा इस सिस्टम में आता है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मुझे कंफ्यूजन हो गई। आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है उनको जो है वो मास ट्रांजिट के ऑपरेशंस इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म। इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है आप इसको मॉनिटर करेंगे? मैडम, ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ़्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेशन से आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग टैप करते हैं। अब मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। दिखाइए। मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ, क्योंकि दैट आई नो, जितनी भी हुई है कितनी हुई है? अराउंड 15 lakhs इज द रेवेन्यू कैलकुलेशन ऑफ टुडे। तो अगर मल्टीप्लाई 30 करें जी मैडम। तो ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई? मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा। ओके, फिर इसका मतलब है कि बाकी चीजों को भी आपको, बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए जी। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो less. It's around 13 crores so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके चंद महीने हुए हैं। मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज बेसिस ऑन राइडरशिप और वी हैव कंसल्टेंट्स टू कैलकुलेट दैट। पीएमए का भी वही कंसल्टेंट और मैडम हमारा भी, तो उस कंसल्टेशन के बेसिस पे हम लोग एक फोरकास्ट बनाते हैं। उस फोरकास्ट पे मैडम ये प्राइस आई है। क्या शॉर्टफॉल होगा आपका? तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है? सोलर पे कितने शिफ्ट हुए हैं? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर। अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम। उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27। आपको जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फायदा नहीं है। ठीक। और जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड खवातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ या किस तरह है, मुझे बताइए। जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी। डिसाइड ये हुआ था टुडेज इनाग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे। तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास। ऑल राइट। और अगर बिल फर्ज कोई चीज़ स्पॉट होती है तो क्या होगा? मैडम क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं। कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें से मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरास है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना। इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे? मैडम ये लाइव 15 पे कॉल करे। मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज, जहाँ जहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस। अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं
اور ڈرائیور سے متعلقہ تو ہمارے پاس AI جنریٹڈ کمپلینٹس آ جاتی ہیں، لیکن جو پیسنجرز ہیں ان ڈرائیور سے متعلق آپ کے پاس AI جنریٹڈ generated کمپلینٹس madam. آتی ہیں، کس قسم کی کمپلینٹس ہوتی ہیں؟ میڈم اس میں 3-4 اسپیشلی اف ہی از یوننگ، اگر ایمرجنسی بریک اپلائی کی ہے اور تھوڑا کوئی سپیڈ کا ایشو ہے، اس طرح کے میڈم یہ AI جنریٹڈ کیمرہ اس کے ہیڈ پہ ہے اور پیڈسٹل پہ ہے، اس کو وہ کیلکولیٹ. The women compartment is too small. کتنی لوگ اس میں کھڑے بھی ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسز کی بہت ضرورت ہے. اور جو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں. اور جی میڈم. بس میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اتنا انویسٹمنٹ بھی کی اور اتنی اچھی ایک فیسلٹی بنائی ہے، اور AI ڈریون ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو آپ نے اس کو فل یوز میں لے کے آنا ہے. جی میڈم. اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی اے فینسی واچ. ایبسلیوٹلی میڈم. میڈم انشور یہ کیا ہے کہ صرف آئی بالنگ نہ ہو، اس کو پراپرلی دیکھا جائے. تب یہ ٹائمنگس کی ہیں، 3 زونز بنائے ہیں. دیکھا جائے، اینالائز کیا بالکل جائے، میڈم. انالیسز رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوں، جی تاکہ میڈم. ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کون سی چیز ہم نے امپروو ہم نے کی ہے، کوئی کون سی امپروومنٹ آئی ہے، یہ سب ہونا چاہیے. میڈم وی ڈیلی جنریٹ این انالیسس رپورٹ اور آف دی یہ بھی ہمیں آپریشنز. انکریج کرنا چاہیے کہ جو اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں CS2200 بس سٹینڈز جو ہیں اس میں سے کتنے ریڈی ہیں اکراس پنجاب؟ سو ٹوٹل نمبر آف بس سٹینڈز جو ہے وہ 2200 ہے. ہاں ایک تو آپ لوگوں کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ جو کیونکہ بسز ابھی آ رہی ہیں اور پروسیس میں ہیں، تو بہت لوگ کیو اپ ہوئے ہوتے ہیں اور بہت لمبی ہے. تو آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ کیوز بنائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے ایک اچھا جو ایک ایتھوس ہے، ایتھک ہے، وہ بھی انسٹل کرنا لوگوں میں. تو بہت ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو، خواتین کو پہلے جگہ دینی چاہیے، اسپیشل پرسنس کو پہلے جگہ دینی چاہیے، اور پلیز انکریج کریں کہ ہر جگہ جو ہے وہ لائنز بنی ہوں، کیوز بنی ہوں، قطاریں بنی ہوں. اور بس وینڈلائزنگ کے اب کتنے واقعات ہیں، اور جو ابھی ہم آرڈر کرنے لگے، زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ پریکٹیکل 12 یا 9 ڈپینڈز آن دا روٹس. ہاں یا 9 12. اچھا یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس سے جو سارا ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی امپیکٹ انالیسس تو ہونا چاہیے نا، کوئی ڈیٹا انالیسس ہونا چاہیے. ادھر سے جو آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیا امپروومنٹ آئی ہے. جیسے جیسے بسز کا نمبر انکریز کرتا جاتا ہے، تو اسی طرح جو لوگوں کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، اگر اس میں کمی نہیں آتی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو بہت مائنیوٹ پلاننگ کرنی چاہیے ایز ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، بیکاز یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ 300-350 اور ایڈ ہوئے ہیں، بیکاز میں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا نمبر دیٹ واز اراؤنڈ 2200. چلیں ٹھیک ہے. مجھے ساتھ ساتھ پلیز ہر منتھ آپ کا جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس کا انالیسز، امپیکٹ انالیسز مجھے ملنا چاہیے، تاکہ وہ ہم اگلا جو بھی ڈیسیجن لیں وہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن ہونا چاہیے بیسڈ آن جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر ہمارا فیوچر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو بھی ہے وہ ہمیں اینڈ ٹو اینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی انٹیگریشن جو ہے ڈیٹا کی وہ انشور کریں کہ جو PTC ہے اور جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے، سب کا ڈیٹا انٹیگریٹڈ ہو. اور یہاں پہ اس کے بعد جو آپ کی وال آپریشنل ہوگی اور آپ کا یہ مانیٹرنگ سسٹم آپریشنل ہوگا، اس کے بعد آپ کی کیا فائنڈنگز ہے وہ بھی آپ میرے سے شیئر کریں، اور اس کو آپ کو بہت فنکشنل اور ایکٹیویٹڈ رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ سیف سٹی دیکھیں، سیف سٹی نے پنجاب کی پوری شکل ہی بدل دی ہے. پنجاب پورا ایک لینڈسکیپ ہے، کرائم کا، کرائم ٹریکنگ کا، سیفٹی کا، سیکیورٹی کا. اٹ ہیز چینجڈ ایوری تھنگ. دس شوڈ بی سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اور وہ جو کا ایک ٹریفک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بننا تھا جو ہم نے جاپان میں دیکھا تھا، آپ کا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کچھ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے ٹریول کرتے ہیں؟ جی میڈم اس وقت تک ہمارے پاس اراؤنڈ 1 ملین اسٹوڈنٹس ٹریول کر چکے ہیں. اور خواتین میڈم 3.8. اور ٹوٹل جو رائڈرشپ میں نے آپ کو بتائی ہے 15.5 ملین. اچھا یہ لکھا ہوا ہے جی. پرسن ود ڈسیبلٹی 0.28 ملین. 1.52 ملین اسٹوڈنٹس اینڈ
15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल आप स्टाफ का? मैडम जो एक बस के ऊपर एलोकेटेड स्टाफ है वो दो है, एक ड्राइवर और एक फेयर कलेक्टर। और आपने ग्रेशियसली एक्सेप्ट की थी, हमें प्रोवाइड की थी व्हील चेयर्स, तो उसको भी वही ऑपरेट करता है। अगर कोई हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो मैडम 2 हैं उसमें, एक बस में। बहुत हार्टनिंग सीन्स होते हैं, रोज़ मुझे वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली होती है, तो बहुत जब वो असिस्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्सन्स को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, सीनियर्स को, इट्स अ वेरी हार्टनिंग इमेज। तो प्लीज़ कीप इट अप। और जो मैंने आपको आज डायरेक्शंस दी हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट आप you meet my expectations, and not only meet my expectations but exceed my expectations. Inshallah, madam. Because your department is a very, very important department. ठीक है जी? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, ma'am. शाबाश everyone. वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ एक तकरीब से ख़ुसूसी तौर पर ब्रीफिंग दे रही थी, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से उनकी जानब से ब्रीफिंग उनको दी गई। इस दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। इलेक्ट्रिक बस कमांड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी थी।